जय हिंद। आज हम आप लोगों को लेकर आए हैं क्लास 10th के गणित का मॉडल पेपर, जो क्या है सत्र जो है 24-25 का है लगभग। ये भी देखिए, ये जो मॉडल पेपर है इसमें जितने भी क्वेश्चन है सब क्या हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस मॉडल पेपर को आप लोग क्या करिएगा, जरूर सॉल्व कर जाइएगा। देखिए बच्चा, मॉडल पेपर सॉल्व करने से क्या होता है, आपको एक जानकारी हो जाती है कि हमको प्रश्नों का उत्तर कितने में देना है, और सभी जो होते हैं प्रश्नों के जो क्रम है, क्या वो सही प्रकार से हम लोग दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं। देखिए बच्चा, आप लोगों के पास जो मॉडल पेपर 2023, 24, 25 का जो भी होगा, वो तीनों सालों का क्या करिए, आप लोग जरूर एक बार रिवाइज कर जाइए। क्योंकि मॉडल पेपर एग्जाम पे का बोर्ड का पेपर उठा कर देखिए, सब इसी में से क्या है, रिवाइज क्वेश्चन हैं। तो देखिए, आप लोगों का जो मॉडल पेपर है यानी क्लास 10th के लिए वो कितने नंबर का आता है बच्चा, तो 70 नंबर का आता है, जिसमें आपको 20 जो होते हैं प्रश्न जो होते हैं OMR शीट पर आपको करना है। तो हम भी क्या करेंगे, आप लोगों को OMR शीट पर जो है क्वेश्चन को हम सॉल्व कर भी दिखाएंगे इस वीडियो में। यानी इस प्रश्न पत्र के जितने भी आंसर है हम आपको OMR पर भी भरने का तरीका भी बता देंगे, जिससे आपको क्या होगी, एक जानकारी भी प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए इसका पहले देखते हैं, पहले जो 20 प्रश्न आते हैं जो बहुविकल्पीय के रूपों में, वो क्या हैं। देखिए, खंड अ जो आता है आपका, बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं, 20 नंबर के होते हैं, सभी जो होते हैं एक एक नंबर के क्वेश्चन होते हैं। कहता क्या है बहुविकल्पीय प्रश्न में, पहला कि किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम कितना है 60 और HCF कितना है 3 है। एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। देखिए, डायरेक्ट आप लोग तुक्का मत मारिएगा, मैथ का पेपर है, इसको सावधानी पूर्वक आप लोग अपने कॉपी पर भी इसको कर इसका आंसर जो है सटीक दीजिएगा। रफ कार्य कर सकते हैं, पीछे वाले पेज पर आप लोग जाकर कॉपी के वहाँ पर आप लोग रफ कार्य करिएगा, लेकिन सब क्या है, इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या है, किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम कितना है 60 है तथा HCF 30 है। एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो देखिए, हम लिखने का तरीका भी आप लोगों को बता देते हैं, जैसे हम क्या किए इसको सॉल्व कर हम बताए हैं, तो आप लोग भी रफ कार्य कर सकते हैं। देखिए पहला है ना, क का एलसीएम कितना दिया है 60, HCF दिया है 3, तो पहली संख्या कितना दिया है 12, दूसरी संख्या क्या मान लेते हैं यक्स। तो क्या होता है, एलसीएम गुणे HCF बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। एलसीएम 60 दिया है और HCF 3 बराबर क्या है, पहली संख्या कितना है 12, दूसरी संख्या यक्स। तो यक्स 12 क्या हो जाएंगे, इसके नीचे आ जाएंगे ना। तो इस तरह से 5 गुणे 3 बटे में, ये 60 गुणे 3 बटे में 12 से ये कट गया 5 बार में, तो कितना आ जाएगा आंसर 15। और आपके बहुविकल्पीय प्रश्न में 15 दिया था बच्चा, कौन से नंबर पर था, तो दूसरा यानी बी वाला आपका आंसर क्या होगा, सही होगा। तो इसी तरह आपको OMR शीट मिलेंगे वहाँ पर, तो आप लोग बी वाले पर क्या करेंगे, गोला भर देंगे इस तरह से, तो आपका आंसर क्या होगा, 1 नंबर आपको मिलेंगे। और यहाँ पर गोला भरने के साथ साथ क्या करेंगे, नीचे भी हम लिखेंगे उसकी का आंसर बी जरूर लिखिएगा। ये हो गया। इसी तरह दूसरा प्रश्न आपका कह रहा है क्या, देखिए दूसरा प्रश्न आपका कह रहा है कि एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। क्या है, एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल सदैव होता है। वो सदैव जो होते हैं या तो अपरिमेय संख्या होंगे, या फिर सदैव परिमेय संख्या होंगे, या फिर परिमेय या अपरिमेय होंगे, या फिर एक होंगे। तो देखिए बच्चा, एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल सदैव जो होता है परिमेय संख्या होती है, यानी ख। इसी का कौन सा होगा, ख। हम कौन सा ऑप्शन भरेंगे, तो दूसरा वाला। ख का कौन सा है, तो दूसरा है ना बी नंबर। तो हम भी क्या करेंगे, यहाँ पर बी पर गोला लगा देंगे और यहाँ पर भी क्या करेंगे, बी भर देंगे। इस तरह से आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाएंगे। इसके बाद देखिए तीसरा क्वेश्चन कह रहा है क्या, कि रेखा युग्म समीकरण। देखिए रेखा युग्म समीकरण x + 2y - 5 = 0, और दूसरा दिया है 4x + 8y - 20 = 0 के हल होंगे।
के हल कितने हो सकते हैं? तो इसमें भी 4 ऑप्शन है, केवल एक अद्वितीय हल, या फिर अपरिमित रूप से अनेक हल, या कोई हल नहीं, या फिर 2 हल होंगे। तो देखिए इसको लिखेंगे कैसे, लगाएंगे कैसे बच्चा? तो ग है ना, तो पहले जो क्वेश्चन दिया है उसको लिखेंगे। x + 2y = 5, 4x + 8y = 20। यहाँ पर क्या करेंगे, 4 से दोनों तरफ भाग दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा 4x + 2y = 5। यहाँ पर देखिए a1 = b1, अरे a1 अपान के a2 बराबर b1 अपान के b2 बराबर c1 अपान के c2। इसलिए यह जो होता है अपरिमित रूप से इसके क्या हो जाएंगे, अनेक हल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि a1 अपान के a2 बराबर क्या हो जा रहे हैं, b1 अपान के b2 बराबर c1 अपान के c2, जिस कारण ये क्या हो जाएंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। यानी बी नंबर वाला भी, इसका भी क्या है, बी नंबर वाला ही सही है। तो इसका भी क्या भरेंगे, बी हो जाएंगे। यानी यहाँ पर भी हम क्या भरेंगे, बी। इसी तरह चौथा क्या है, वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त होता है। क्या कर रहा है कि वह सबसे बड़ी संख्या है जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त होता है। तो कैसे होगा बच्चा, इसका भी सॉल्यूशन देख लिया जाए। तो देखिए इसके सॉल्यूशन कौन हो जाएंगे, तो इसका सॉल्यूशन होगा ए, यानी हम कौन सा भरेंगे, ऑप्शन ए वाले को क्या कर देंगे, भर देंगे यहाँ पर गोला। ये हो गया। इसके बाद है अगला कि 3 के प्रथम 5 गुणों का योग होगा, यानी 3 के प्रथम 5 गुणजों का योगफल कितना होगा। यानी 3 के बाद जितने भी प्रथम 5 गुणज आएंगे, यानी 3 के बाद क्या आते हैं, 6, 9, 15, 12, ये सब के योगफल कितने होंगे, तो वो देखना है। तो देखिए बच्चा क्या लिखेंगे, 3 के प्रथम 5 गुणक क्या होंगे, 3, 6, 9, 12, 15। जब इनको जोड़ा जाएगा तो कितना होगा, 3 + 6 + 9 + 12 + 15 बराबर 45। यानी कौन सा ऑप्शन सही है, तो ए वाला आपका ऑप्शन सही है। यानी ए वाले को क्या करेंगे, टिक लगा देंगे, यानी 5वें का ए हो जाएंगे। छठवां कह रहा है क्या कि द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 = 0 के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। क्या कर रहा है कि द्विघात समीकरण आपका दिया है 2x² - 4x + 3 = 0 के बारे में। तो चलिए इस पर क्या कर लेते हैं, विचार कर लेते हैं। क्या दिया था कि 2x² - 4x + 3 = 0 के बारे में। पहला दिया है कि दिए गए समीकरण के विविधकर क्या होंगे, शून्य हैं। समीकरण के कोई मूल वास्तविक नहीं है। समीकरण के विविधकर क्या है, शून्य है, या समीकरण के मूल वास्तविक हैं। में देखिए निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखिए पहला और दूसरा ही इसके क्या है, सही है। दिए गए समीकरण के विविधकर शून्य से कम है और समीकरण के मूल कोई वास्तविक नहीं है। यानी कौन सा ऑप्शन सही है, तो पहला ही वाला ऑप्शन क्या हो, ये ए और पहला और दूसरा क्या है, सही है। तो ऑप्शन क्या भरेंगे, पहला और दूसरे को सही। यानी छठवें का भी ए वाला क्या हो गया, सही हो गया। तो यहाँ पर भी क्या भरेंगे, चौथे का ए सही था, पांचवें का भी ए सही है और छठवें का भी ए सही है। इसके बाद देखते हैं सातवां क्वेश्चन। सातवां कह रहा है क्या कि चतुर्भुज AOBC एक आयत है जिसके 3 शीर्ष ए दिया है 0,3, ओ दिया है 0,0 और बी दिया है 5,0। इसका विकर्ण है। इसका विकर्ण क्या हो सकते हैं, तो देखिए पहले तो इसको लगाया कैसे जाएगा। तो एक आयत पहले बना लेंगे, क्या AOBC। ए का दिया है 0,3, बी का दिया है 5,0, सी का दिया है 0,0 और ओ को हम क्या मान लेते हैं, x और y। तो इनके विकर्णों के बीच की दूरी यानी AB के बीच की दूरी को हम निकाल सकते हैं। AB बराबर क्या होता है,
रेखाओं के बीच की दूरी बराबर होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यानी ए बी बराबर x2 का मान कितना है 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर अब प्लस 0, y2 कितना है 0, ये हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर। ए बी बराबर अंडर रूट 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 बराबर कितना हो गया √34, यानी सी वाला क्या है सही है। यानी ऑप्शन में देखिए सी नंबर में क्या दिया है √34, यानी ये वाला ऑप्शन क्या होंगे आपके सही होंगे। तो वही वाले को क्या कर देंगे गोला भरेंगे, यानी किसको भरेंगे तो सी वाले को, यानी 7वें का आप क्या मिला है सी वाले को हम लोग गोला भर सकते हैं, यानी यहाँ पर भी क्या लिखेंगे सी। इसके बाद आपका है 8वां प्रश्न कि यदि समीकरण x² प्लस kx माइनस 5/4 बराबर 0 का एक मूल 1/2 है तो k का मान ज्ञात कीजिए, ये पूछा है। तो देखिए k का मान क्या हो जाएगा बच्चा, कैसे निकाला जाएगा 8वां क्या है x² प्लस kx माइनस 5/4 बराबर 0, तो यह k बराबर कितना है 1/2, तो यहाँ पर लिखेंगे 1/2 प्लस k इंटू 1/2 माइनस 5/4 बराबर 0, ये हो जाएंगे 1/4, क्योंकि इसका एक मूल दिया था, दूसरा मूल ज्ञात करना है। तो 1/4 तो k/2 है ना, इसको क्या करते हैं पक्षांतर कर देते हैं, तो ये 5/4 माइनस 1/4 घटा देंगे तो 1 आएगा, या k का मान कितना आ गया तो 2 आ गया, यानी ऑप्शन कौन सा सही है तो ए वाला सही है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन में ए दिया है क्या 2, यानी ए वाले को हम लोग क्या करेंगे गोला भर देंगे, यानी 8वें का ए क्या हो जाएगा सही है। इसी तरह 9वां कि दो त्रिभुज समरूप होते हैं, दो त्रिभुज कब समरूप होंगे यदि इनके संगत कोण क्या होंगे बराबर हों, इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में क्या हों या फिर समानुपाती होती हैं, या फिर उपर्युक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। देखिए दो त्रिभुज समरूप होंगे जब उनके संगत कोण क्या हो जाते हैं बराबर, और उनकी संगत भुजाएं भी क्या हो जाती हैं एक समान होती है, यानी ऑप्शन कौन सा सही है तो सी वाला ऑप्शन आपका सही है। तो यहाँ पर भी क्या भरेंगे ऑप्शन सी। 9वें का क्या भर देंगे सी क्या है सही है। इसी तरह 10 नंबर दिया है कि यदि एक समकोण त्रिभुज में एंगल सी बराबर 90 अंश, AC बराबर 3 सेंटीमीटर और BC बराबर 4 सेंटीमीटर हो तो बिंदु C से जाने वाली माध्यिका की माप होगी, यानी बिंदु C से जाने वाली माध्यिका की माप कितनी होगी। तो देखिए पहले क्या लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण शीर्ष से खींची गई माध्यिका बराबर होता है कर्ण के बटे में 2। तो मान लेते हैं कि त्रिभुज ABC क्या है एक समकोण त्रिभुज है जिसके आधार क्या है 4 सेंटीमीटर और लंब कितना है 3 सेंटीमीटर। तो इनके कर्ण की दूरी निकाल लिया जाएगा बच्चा। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 और 9 25। इसको AB बराबर क्या होगा √25, या AB बराबर 5, या AB बराबर BD बराबर AB/2, यानी 5 के बटे में 2। कौन सा ऑप्शन सही होगा 2.5, यानी ऑप्शन ए वाला क्या है सही है। तो यहाँ पर क्या भरेंगे ऑप्शन ए में जो मान दिया था 2.5, इसी का क्या करेंगे हम लोग भरेंगे। देखिए ऑप्शन में भी दिया है क्या 2.5, ये आपका ऑप्शन सही हो गया। इसी तरह 11 नंबर यदि साइन थीटा माइनस कास थीटा बराबर 1 है तो साइन के पावर 4 थीटा प्लस कास के पावर 4 थीटा का मान होगा। तो क्या होगा बच्चा इसको भी देख लिया जाए। तो देखिए साइन थीटा माइनस कास थीटा बराबर 1, तो साइन 4 ये वाट, तो देखिए स्क्वायर बराबर क्या हो जाते हैं 1 स्क्वायर। साइन थीटा माइनस कास थीटा का इसका क्या कर देते हैं होल स्क्वायर कर देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा माइनस 2 कास थीटा इंटू साइन थीटा बराबर 1। इतने की वैल्यू कितनी होती है 1, ये 1 से क्या हो गया कट गया, यानी 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा बराबर 0, या साइन थीटा इंटू कास थीटा बराबर 0, ये होता है। और हमको पता है क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1, तब क्या करेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 का स्क्वायर, इसका स्क्वायरिंग कर देते हैं।
तो ये हो जाएगा 4 साइन के पावर 4 थीटा प्लस कास के पावर 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कास थीटा बराबर 1। तो ये हो जाएंगे क्या, साइन के पावर 4 थीटा प्लस कास के पावर 4 थीटा प्लस 2 साइन इंटू कास थीटा का होल स्क्वायर। इतने की वैल्यू कितना हो जाएगी, अभी निकाले थे तो 0, यानी साइन के पावर 4 थीटा प्लस कास के पावर 4 थीटा का मान कितना होगा, 1 होगा। यानी इसका भी कौन सा ऑप्शन सही है, तो पहला, यानी 11 का पहला वाला क्या हो गया, ए नंबर सही हो गया बच्चा। इसके बाद देखिए अगला 12वां क्वेश्चन। बारहवां क्वेश्चन आपका दे रहा है कि साइन 2a बराबर 2 साइन a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है। क्या कह रहा है कि साइन 2a बराबर 2 साइन a तब सत्य होता है जबकि a बराबर क्या हो जाए, 0 हो जाए, या 30 अंश हो जाए, या फिर 45 हो जाए, या फिर 60 हो जाए। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चा, कैसे निकालेंगे पहले, तो देखिए साइन 2a बराबर 2 साइन a, ये तो दिया ही था क्वेश्चन में। तो 2 साइन 2a का मान कितना होता है, 2 साइन a इंटू कास a बराबर 2 साइन a। साइन a से साइन a कट गया यानी कास a, और कास a यहाँ पर 2 है बच्चा, कुछ नहीं है तो यहाँ पर तो 2 है, तो ये क्या हो जाएंगे, कास a बराबर, अच्छा 2 से 2 तो कट गया, सॉरी, तो कास a बराबर कितना आ जा रहा है, 1। और कास a का मान जब दोनों तरफ से करेंगे तो कास 1 कब मान आता है, तो 0 का मान कितना होता है, 1 होता है, इसलिए a का मान कितना होगा, 0। यानी ऑप्शन ए वाला इसमें भी क्या है, सही है। इसमें भी कौन सा ऑप्शन सही है, तो ए, यानी 12वें का ए ऑप्शन सही है। इसी क्रम में चलते हैं 13वें क्वेश्चन पर कि यदि 4 tan थीटा बराबर 3 है तो 4 साइन थीटा माइनस कास थीटा अपान के 4 साइन थीटा प्लस कास थीटा बराबर है, किसके बराबर हो सकता है। तो कैसे लगेंगे, इसको भी देख लिया जाए। देखिए 13वां दिया है, क्या दिया था, 4 tan थीटा बराबर 3, तो 4 साइन थीटा माइनस कास थीटा अपान के 4 साइन थीटा प्लस कास थीटा का मान। तो tan थीटा बराबर 3/4, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 4 साइन थीटा, ये तो कास थीटा ब्रैकेट में 4 साइन थीटा, ऊपर नीचे क्या कर देते हैं, कास थीटा से भाग दे देते हैं, गुणा भाग कर देते हैं, यानी दोनों साइड से इसको क्या करते हैं, ऊपर और नीचे भाग दे रहे हैं, अंश और हर दोनों में। तो कास थीटा, तो 4 साइन थीटा अपान के कास थीटा माइनस कास थीटा अपान के कास थीटा, उसी तरह नीचे भी कास थीटा, 4 साइन थीटा अपान के कास थीटा प्लस कास थीटा अपान के कास थीटा। तो ये तो tan थीटा, ये भी tan थीटा, ये दोनों आपस में कट कर क्या हो जाएंगे, 1 और 1, कास थीटा से काट थीटा कट गया, यानी 4 tan थीटा माइनस 1 और 4 tan थीटा प्लस 1, और tan थीटा की वैल्यू कितना दिया है, 3/4, वहाँ पर इसकी वैल्यू रख देंगे। तो 4 से 4 कट गए, तो 3 माइनस 4 से, देखिए 4 से 4 कट गए दोनों साइड के, तो क्या बचे हैं, 3 माइनस 1 और 3 प्लस 1, यानी 2 के बटे में 4, यानी 1 के बटे में 2। ऑप्शन सी वाला क्या है, सही है, कौन है, 1 के बटे में 2। तो किस पर गोला भरेंगे बच्चा, तो सी वाले के, यानी 13वें का कौन सही है, तो तीसरा सही है। इसके बाद देखिए 14वां क्वेश्चन कि सेक ए प्लस tan ए, एक ब्रैकेट में दूसरे में 1 माइनस साइन ए का मान होगा, कितना होगा। तो देखिए सेक ए प्लस tan ए, एक ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए, इसको चेंज कर देते हैं, तो 1 अपान के कास ए प्लस tan का मान कितना होता है, साइन अपान के कास ए, आइए 1 माइनस साइन ए, तो ये क्या हो जाएंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस कास ए, एक ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए अपान के कास ए, यानी 1 अपान के साइन स्क्वायर ए अपान के कास ए, तो कास स्क्वायर ए माइनस कास, तो कितने किसके बराबर हो जा रहा है, तो कास ए के बराबर हो जा रहा है, यानी ऑप्शन डी वाला क्या है, सही है। 14वें का क्या लगाएंगे, ऑप्शन डी, यानी यहाँ पर दिया है कास ए। 15वां क्वेश्चन,
यदि त्रिज्या r सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के एक त्रिज्य खंड का कोण थीटा अंश है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर थीटा अपन के 360 या पाई आर स्क्वायर थीटा अपन के 180 या 2 पाई आर थीटा अपन के 360 या 2 पाई आर थीटा अपन के 360। तो देखिए यदि आर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्य खंड का कोण थीटा है तो उसके त्रिज्य खंड का जो क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर थीटा अपन के 360 अंश होता है, यानी 15वें का ए नंबर वाला क्या है, सही है। ये हो गया। इसी तरह ये है कि एक सुराही निम्नलिखित का संयोजन है। एक सुराही निम्नलिखित का किसका किसका संयोजन है, तो देखिए एक गोला और एक बेलन, या फिर एक अर्धगोला और एक बेलन, या दो अर्धगोले, या एक बेलन और एक गोला। ये तो होगा नहीं, दो अर्धगोले भी नहीं होते हैं। एक अर्धगोला और एक बेलन नहीं, एक गोला और एक बेलन का क्या होता है, समायोजन होता है, यानी 16वें का ऑप्शन ए वाला क्या है, सही है। तो 16वें ए का भी हम क्या भरेंगे, ए हो गया। इसके बाद है 17, 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। धनात्मक विषम संख्याओं का मान ज्ञात करना है 1 से लेके 10 के बीच में। तो लिखेंगे क्या, 17 का 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्याओं का माध्य, विषम संख्या 1, 3, 5, 7, 9 सबको ऐड करेंगे और 12 कितने संख्या है, तो 1, 2, 3, 4, 5 संख्याओं से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो सबको ऐड करने पर कितने आ रहे हैं, 25 के बटे में 5 ही बराबर 5, यानी ऑप्शन डी वाला क्या है, सही है। यानी डी को क्या करेंगे, हम लोग लॉक कर देते हैं। तो डी को हमने भी क्या कर दिया, लॉक कर दिया, हो गया। इसके बाद है 17 के बाद एक है 18। देखिए 18वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आंकड़ों 13, 15, 16, 17, 19, 20 की माध्यिका होगी। इसमें क्या कर रहे हैं कि आंकड़ों 13, 15, 16, 17, 19, 20 की माध्यिका होगी। पहले संख्याओं का देख लेते हैं कि कितनी संख्या है, सम है कि विषम है। तो लिखा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी ये क्या है, सम संख्या है। तो लिखेंगे क्या क्या, आंकड़ों 13, 15, 16, 17, 19, 20 की माध्यिका n बराबर 16। तो माध्यिका क्या होगा, 1/2 ब्रैकेट में n/2वां पद प्लस n+1 9वां पद, यानी 1/2। तो ये होगा n/2 यानी तीसरा पद प्लस चौथा पद। तो देखिए इसमें तीसरा पद और चौथा पद कौन है, तो तीसरा 16 है, चौथा क्या है 17। तो क्या होंगे, 1 के बटे में 2, 16 + 17 बराबर 33 के बटे में 2, यानी ऑप्शन सी वाला क्या है, सही है। तो यहाँ पर दिया क्या है, 33 के बटे में 2, यानी 18 का सी नंबर को क्या कर दिया जाए, लॉक कर दिया जाए, हो गया। इसी तरह 19 नंबर, यदि कुछ प्रेक्षणों का माध्य 27 तथा बहुलक 45 है तब माध्यिका होगी। कह रहा है कुछ प्रेक्षणों का माध्य 27 तथा बहुलक कितना है, 45, तब माध्यिका कितनी होगी। तो देखिए माध्य दिया है 27, बहुलक दिया है 45। तो क्या होते हैं सूत्र, 3 माध्यिका बराबर 2 माध्य प्लस बहुलक। तो 2 प्लस माध्य कितना है 27 और बहुलक कितना है 45। तो इन दोनों को गुणा करेंगे तो 54 + 45 बराबर 99 के बटे में 3, माध्यिका कितनी आ जाएगी, तो 33 आ जाएंगे। देख रहे हैं ना, माध्यिका 33। तो कौन सा लाख होगा, बी नंबर। बी नंबर को 19वें का बी नंबर हो गया। इसके बाद है 20वां। देखिए जब एक पासे को फेंका जाता है, जब एक पासे को फेंका जाता है तो 3 से छोटी एक विषम संख्या आने की प्रायिकता कितनी होगी। 3 से छोटी बोला है ना बच्चा, तो एक पासे में कितने होते हैं, तो 6 होते हैं। और 3 से छोटी विषम संख्या कौन सी होगी, तो 1 होगी। तो इसका ऑप्शन कौन होगा, प्रायिकता इसकी क्या हो जाएगी, 1 के बटे में 6।
यानी ये लिख सकते हैं कैसे, देखिए लगाने की भी तरीका बता दे रहे हैं आप लोगों को कि एक पासे में 6 संभावित संख्या आते हैं। विषम संख्या जो होंगे 1, 3, 5 और 3 से छोटा बोला तो 3 से छोटी संख्या विषम कौन है 1, अतः प्रायिकता कितनी हो जाएगी 1/6। यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ए वाला ऑप्शन सही है, उसी को हम लोग क्या कर देते हैं, लॉक कर देते हैं। इस तरह से बच्चा जो बहुविकल्पी आपके प्रश्न थे सब हमने क्या किया, बता दिया। जितने भी इम्पोर्टेंट जितने भी आपके प्रश्न पत्र से जो थे सब हमने बता दिया। अब हम लोग चलते हैं खंड ब पर। देखिए खंड ब, अब आपको बहुविकल्पीय के बाद अब आता है आपको यहाँ पर, ये आपको यहाँ से कॉपी पर स्टार्ट करना होता है, मेन पृष्ठ पर यानी उत्तर पुस्तिका पर यहीं से शुरू करेंगे। दिया है सभी खंड को करना है, इसमें प्रश्न नंबर 1 दिया है कि सभी खंडों को करना है। आप कैसे करेंगे, तो देखिए क नंबर स्पष्ट कीजिए, क्या है, स्पष्ट कीजिए कि 3 × 5 × 7 + 7 एक भाज्य संख्या क्यों है। क्या करना है, स्पष्ट करना है कि 3 × 5 × 7 + 7 एक भाज्य संख्या क्यों है। तो देखिए लगाया जाए, लिखेंगे क्या, खंड ब प्रश्न संख्या 1 का 3 × 5 × 7 + 7 को इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है। किस प्रकार से, तो 7 को पहले बाहर कर दिए, ब्रैकेट में 3 × 5 +1 लिखा जा सकता है बच्चा, हो सकता है। या फिर 7 इसको 5 दूना 5 3 15 1 16 यानी 7 × 16 लिखा जा सकता है। तो इसको आप देखते हैं क्या 2 से विभाज्य हो जा रहा है, तो 7 × 16/2 तो कट गया, तो कितना आ गया 7 × 8 = 56। 4 से काटेंगे तो 4 × 16/4 यानी ये भी 28 आ जा रहे हैं। अतः क्या है, 3 × 5 × 7 + 7 एक भाज्य संख्या है, क्योंकि ये जो है संख्या 2 और 4 से क्या हो जा रही हैं, विभाजित हो जा रही हैं। इसलिए इसको क्या लिख सकते हैं कि यह एक भाज्य संख्या है। देखिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि यदि काट थीटा बराबर 7/8 तो 1 + sin थीटा, एक ब्रैकेट में दूसरे में 1 - sin थीटा बटे में 1 + cos थीटा -1 के cos थीटा का मान ज्ञात कीजिए। देख रहे हैं ये क्वेश्चन दिया है, काट थीटा बराबर 7/8 तो इतने का मान ज्ञात करना है। कितने नंबर का है बच्चा, तो 2 नंबर का है। देखिए सॉल्यूशन इसका कैसे करेंगे, काट थीटा बराबर 7/8 तो इतने का मान ज्ञात करना है। यदि काट थीटा बराबर 7/8 तो tan थीटा बराबर 8 के बटे में 7, लंब कितना होगा 8 और आधार कितना हो गया 7, जहाँ के एक क्या है धन संख्या है। तो देखिए यहाँ पर सम पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग देख सकते हैं, लंब के बटे में कौन होता है, आधार होता है। तो लंब कितना दिया है 8 और आधार 7, तो समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर यानी 49 + 64 113, यानी AC का मान कितना हो गया, तो 113 आ गया। अब साइन थीटा बराबर क्या लिखेंगे, लंब के बटे में कर्ण, यानी BC बटे में AC यानी 8 के बटे में √113 आ जाएंगे। और उसी तरह काट थीटा बराबर का आधार के बटे में कर्ण यानी AB के बटे में AC, तो हो जाएंगे 7 के बटे में √113। तो अब यहाँ पर पूछा था क्या कि 1 - sin थीटा, अरे 1 + sin थीटा, अब दूसरे में 1 - cos sin थीटा, दूसरे में 1 + cos थीटा -1 के sin cos थीटा। तो इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है क्या, एक ब्रैकेट में A + B A - B, तो 1 - sin स्क्वायर थीटा बटे में 1 - cos स्क्वायर थीटा। तो 1 8 के बटे में √113 का होल स्क्वायर, और ये 1 बटे में 1 - 7 के वो √113 के का होल स्क्वायर। जब इसका करेंगे स्क्वायरिंग तो क्या होगा, देखिए कट जाएंगे, ये हो जाएंगे 1 64 के बटे में 113, ये हो जाएगा 49 के बटे में 113। एलसीएम लेंगे 113 तो 113 - 14 के बटे में 113, 113 - 49 के बटे में 113, 113 से 113 कट गया, यानी क्या आ गया 49 के बटे में 64। ये आपका मूल आंसर आ गया। इसके बाद देखिए इसी का आंसर अगला क्वेश्चन
क्या दिया है कि दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन कितना है 64 सेंटीमीटर क्यूब के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या करें, दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन कितना है 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको भी देखते हैं। देखिए दो घन दिए हैं। देखिए दो घन दिए हैं जिनकी जो है दो घन अलग अलग दिए थे और जिनके जो है आयतन कितना है 64 सेंटीमीटर घन है, घन सेंटीमीटर क्यूब है। तो इसका भी 64 है, इसका, तो इसकी प्रत्येक लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या होंगी, समान होंगी। और जब इन दोनों को जोड़ा गया तो बच्चा इस तरह से इसकी लंबाई क्या होगी 8 सेंटीमीटर, जबकि चौड़ाई क्या होगी वही और ऊंचाई भी वही होगी। बस अली क्या बढ़ गई तो इसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर हो गई है। तब तो यहाँ पर दिया था घन का आयतन कितना है 64 सेंटीमीटर क्यूब। घन की भुजा ए यानी ए क्यूब बराबर 64, तो ए का मान कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर आ जाएगी बच्चा, 4 सेंटीमीटर आ गई। अतः घनाभ की लंबाई कितना होगा 4 + 4 बराबर 8 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितनी होगी 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितनी होगी 4 सेंटीमीटर। क्योंकि ये दोनों घनाभ को क्या किया है लेकर जोड़ दिया, तो बस इसकी लंबाई बढ़ गई है जबकि चौड़ाई और ऊंचाई सेम है। तो देखिए घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 2 ब्रैकेट में LB + BH + HL, यानी 2 ब्रैकेट में L का मान 8, B का मान 4, B का मान 4, H का मान 4, H और L का मान 4 × 8, यानी 2 ये कितना हो जाएगा 8 × 4 32, 4 × 4 16 और 4 × 8 32। टोटल कितने हो गए जोड़ने पर 80 × 2 यानी 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएंगे। इसी के बाद है इसी में घ नंबर कि निम्न आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। देखिए ऐसे भी क्वेश्चन आपका आता है कि निम्न आंकड़ों का क्या करना है माध्य दिखाना है। तो देखिए कैसे लगेंगे इसको भी। देखिए क्या दिया है वर्ग अंतराल कितना है 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, यानी 10 का क्या है अंतराल है। मध्यमान इसका दिया है, मध्यमान इसका निकाल लेंगे बच्चा कितना 10 और 20 कितना होगा 30, तो 30 का आधा करेंगे तो कितना होगा 15। उसी तरह इसका करेंगे तो 50 का आधा 10 तो 25 हो जाएंगे। यानी 10 का अंतराल दिया है तो इनके मध्यमान भी क्या होंगे 10 के अंतराल में आ जाएंगे। और इनकी बारंबारता दिया है कितना, पहले का दिया है 2, 7, 12, 15, 8, 7। अब क्या करेंगे इनका दोनों का गुणनफल निकालेंगे मध्यमान और बारंबारता का, तो क्या लिखेंगे सिग्मा fx यानी f × x। तो 15 × 2 कितना हो जाएगा 30, 25 × 7 175, 35 × 12 420, 45 × 15 675, 55 × 8 440, 65 × 6 390। इसको सबसे टोटल क्या करेंगे सबका निकालेंगे तो कितना हो रहा है 50। इन सबको जोड़ लीजिएगा तो कितना आ जाएंगे 50। और जब इसको जोड़ेंगे तो सिग्मा fx बराबर हो जाएगा 21 तो माध्य पूछा था तो माध्य बराबर होता है सिग्मा fx अपान के सिग्मा f। तो टोटल 2130 के बटे में 50 काट देंगे तो आ जाएगा 42.6। ये आपका आंसर हो जाएंगे। यानी ये जो है माध्य निकालने के लिए जो फार्मूला होता है सिग्मा fx अपान के f, यानी बारंबारता से क्या करेंगे मध्यमान और ये जो आएंगे तो उसके समेशन से भाग दे देंगे। तो ये हो गया। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिए इसी तरह है अंग नंबर कि बिंदु 4 - 6 बिंदुओं A ब्रैकेट में -6, 10 और B 3, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। दे रहा है ना, ये जो दिया है क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चा कि बिंदु 4, -4, 6 बिंदुओं -6, 10 और -3, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। तो देखते हैं पहले अंग
ए बराबर x1 कितना दिया है -6, 10 ये दिया है। बी दिया है x2 कितना 3, 8 8 और ये दिया है x और y का मान दिया 4, 6 ये दे दिया है। तब कैसे लगेंगे इसको देखा जाए। ये माइनस है तो यहाँ पर है क्या, तो सूत्र से होता है x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपान के m1 प्लस m2। तो क्या हो जाएंगे -4 3 m1 प्लस m2 गुणे -6 अपान के m1 प्लस m2। तो देखिए इसका इधर ले आएंगे, पक्षांतर करेंगे तो -4m अपान के 4m -4m2 बराबर 3m1 -6m2। दोनों को सेम वालों को एक साइड, m2 को इधर और m1 को इधर, तो 6m2 इधर लाएंगे तो धनात्मक और ये 2m2 यानी 4m2, ये 3m1 इधर आएगा तो +4m1 यानी ये घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 2m2 बराबर 7m1 यानी m1 अपान के m2 बराबर क्या हो जाएंगे 2/7 यानी m1 और m2 किस संबंध में विभाजित कर रहे हैं तो 2 संबंधित 7 के रूप में विभाजित कर रहे हैं। इसके बाद है क्या x और y में से एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x y बिंदुओं 3, 6 और -3, 4 से क्या हो जाए समदूरस्थ हों। इसको भी देखा जाए तो देखिए लिखेंगे समदूरस्थ बोला है तो बिंदु A B C मान लेते हैं। A को हम x और y मान लेते हैं, B का मान दिया है, C का मान दिया और बोला है कि समदूरस्थ होने चाहिए। तो A बराबर क्या होगा x और y, B बराबर 3, 6, C बराबर -3, 6। तो दूरी निकालेंगे तो दूरी का मात्र क्या होता है, सूत्र क्या होता है √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो AB का मान कितना होगा x -3 का होल स्क्वायर प्लस y -6 का होल स्क्वायर, क्योंकि इस फार्मूले से ही रखेंगे। उसी तरह AC का क्या हो जाएगा इसके लिए x -3 का होल स्क्वायर प्लस y -4 का होल स्क्वायर यानी x + 3 का होल स्क्वायर प्लस y -4 का होल स्क्वायर। असमदूरस्थ के लिए क्या होंगे यानी समान दूरी पर स्थित होंगे कब, जब AB बराबर क्या हो जाए AC। तब तो देखिए ये पहले दोनों को क्या कर देंगे बराबर, यानी दोनों को जब बराबर करने के बाद इसका क्या कर देंगे वर्ग कर देंगे। तो वर्ग करेंगे तो रूट क्या होगा हट जाएगा। तो क्या हो जाएगा x -3 का होल स्क्वायर प्लस y -6 का होल स्क्वायर बराबर x + 3 का होल स्क्वायर प्लस y -4 का होल स्क्वायर। अब सबको क्या करेंगे सभी का ब्रैकेट स्क्वायर को क्या कर देते हैं खोल देते हैं। तो इसका करेंगे तो x² - y प्लस 6 का स्क्वायर -2ab यानी -6 का 6x। इसी तरह y² प्लस 36 -12y और उसी तरह इसका x² प्लस 9 प्लस 6x। ये क्या हो जाएगा y² प्लस 16 -8y। तो x² से x² खत्म, y² से y² खत्म। ये बचा 6x माइनस इधर होगा 6x इधर -12y, इधर से 8y को लाए तो प्लस, ये है 36 इधर लाए है 16 तो माइनस। तो ये दोनों को करेंगे तो -12x -4x प्लस 20 बराबर 0, माइनस से गुणा कर देते हैं तो 12x प्लस 4y बराबर 20 या फिर 3x प्लस 4y बराबर 5। ये आपका आंसर हुआ, यानी समदूरस्थ के लिए जो पूछा था तो यही होंगे। देखिए अगले प्रश्न को अब आ जाते हैं, ये भी 2-2 नंबर के थे, अब आते हैं 4-4 नंबर के क्वेश्चन पर। ये कितने होते हैं तो इसमें भी 6 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से आपको 5 को करना रहता है। तो चलिए देखा जाए। दिया भी है कि निम्नलिखित से किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। पहला क्वेश्चन दिया है क द्विघात बहुपद x² - 3 - 7 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच भी करनी है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा। तो देखिए मान लेते हैं px बराबर दिया है 6x² - 7x - 3, तो 6x - 9x इसको तोड़ देंगे 36 18, तो ऐसा गुणा भाग किया जाए कि गुणा करने पर
-18 और जोड़ने पर कितना आ जाए 7, तो 6x² - 9x + 2x - 3 बराबर, तो ये हो जाएंगे 0 जैसे लेकर चलेंगे तब, तो ये यहाँ से कॉमन होंगे 3x, क्या हो जाएगा 2x - 3 प्लस यहाँ से 1 कॉमन तो 2x - 3, यानी 2x - 3 एक ब्रैकेट में 3x + 1। px बराबर 0 के लिए एक बार 0 के लिए लेकर चलेंगे दोनों को अलग अलग, तो 3x + 1 बराबर 0, तो x बराबर -1/3 और 2x - 3 बराबर 0, तो x बराबर 3/2। तो सत्यता की जांच करनी है, तो सत्यता की जांच करने के लिए क्या करेंगे, शून्यकों का योगफल बराबर होता है -x का गुणांक बटे में x² का गुणांक, तो -b/a, तो क्या होगा योगफल कितना है 1/3 + 3/2 बराबर माइनस है ना 7/6 बराबर 7/6। जब इसको सॉल्व किए तो कितना आ गया 7 के बटे में 6, और जबकि ये भी किया हुआ 7 के बटे में 6, यानी योगफल और इनके गुणांकों का जो अनुपात था वो दोनों क्या हो गए हैं, बराबर आ गए हैं, इसलिए ये क्या है, सत्य है। इसके बाद इसी का देखेंगे शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है अचर पद बटे में x² का गुणांक यानी c/a, तो इनका -1/3 गुणे 3/2 बराबर -3/6, दोनों को गुणा करेंगे तो -3/6 बराबर 3/6, ये भी क्या है, सत्य है। यानी ये जो क्वेश्चन दिया था ये पूरी तरह से क्या है, हम जो आंसर लाए हैं वो क्या है, सत्य है। दिया भी था शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध को सत्यता का जांच भी करना था। अगला क्वेश्चन दिया है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना है, 180 दिया है। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, मान लेते हैं कि माना बड़ी संख्या क्या है x, छोटी संख्या y, तो प्रश्नानुसार y² बराबर 8x, बड़ी संख्या का वर्ग माइनस छोटी संख्या का वर्ग कितना है 180, यानी x² - y² बराबर 180 अंश, अरे 180, या फिर y² का मान यहाँ पर कितना माने हैं तो 8x, यानी x² - 8x बराबर 180, या फिर x² - 8x 180 को इधर ला दिए 0। अब इसका देखा जाए तो कर दिया जाएगा, तो क्या होगा x² - 18x + 10x - 180, यहाँ से x कॉमन हो गए तो x - 18, यहाँ से 10 कॉमन तो x - 18 बराबर 0, x - 18 दूसरे ब्रैकेट में x + 10 बराबर 0, x - 18 बराबर 0, यानी x बराबर कितना हो गया 18, या फिर x + 10 बराबर 0, x बराबर -10 आ गया। तो अब क्या निकालेंगे, y² बराबर 8x, तो y² बराबर y + 18, y² बराबर कितना हो गया 144, यानी y बराबर ±12, यानी एक +12 दूसरा क्या आएगा -12, और एक बार लिखेंगे y² बराबर 8x, यानी y² बराबर 8 गुणे 80, यानी y² बराबर -80, इसको रूट में रखेंगे जो कि ये क्या हो गया अपरिमेय संख्या हो गया, यानी अपरिभाषित हो गया, अतः y बराबर क्या लिखेंगे +−12, अतः x बराबर कितना हो 18, y बराबर 12, y बराबर -12। इस तरह से ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। इस तरह से ये आपका आंसर जो होगा एक बार में क्या होगा x बराबर 18, y बराबर y, x बराबर 18, y बराबर 12, दूसरा क्या हो गया x बराबर 18, y क्या हो जाएगा -12। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए बच्चा, अब चलते हैं क्या दूसरे का ग पर। दूसरे का ग कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं क्या होती हैं तो समांतर होती हैं। कितने नंबर का ये भी है तो 4 नंबर का है। तो देखिए ग नंबर, तो पहले क्या दिया, जो दिया रहता है उसको पहले लिखते हैं। तो दिया है क्या कि एक वृत्त जिसका केंद्र O है तथा व्यास क्या है AB है, व्यास के सिरों पर 2 स्पर्श रेखाओं क्रमशः PQ तथा RS खींची गई। जैसे यहाँ पर क्या है एक वृत्त है जिसका व्यास क्या है AB है, और AB के
वृत्त के स्पर्श रेखाओं से खींची गई दो समांतर रेखाएं क्या है, पी क्यू और आर एस है। तो क्या सिद्ध करना है कि पी क्यू समांतर आर एस, यानी पी क्यू के समांतर क्या हो जाए, आर एस हो जाए। तब इसकी क्या करेंगे, उपपत्ति करेंगे। तो चूंकि देखिए यहाँ पर मानेंगे चूंकि ए बी वृत्त का क्या है, व्यास है, और पी ए क्यू तथा आर बी एस बिंदुओं ए तथा बी पर क्या करती, वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं। अगर ये दोनों क्या है, वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं, इसलिए एंगल पी ए बी बराबर क्या हो जाएंगे, 90 अंश, और एंगल एस बी ए बराबर क्या हो जाएंगे, 90 अंश। यानी ये दोनों क्या हो जाएंगे, 90 अंश के हो जाते हैं। परंतु एंगल पी ए बी तथा एंगल ए बी एस ऋजु रेखाएं पी क्यू तथा आर एस को तिर्यक रेखा ए बी के काटने से बने हैं, इसलिए ये दोनों क्या हैं, एकांतर कोण होंगे। यानी ये वाला एंगल और ये वाले एंगल क्या हो जाएंगे, एकांतर कोण हो जाएंगे। और जब एकांतर कोण हो गए हैं तो समांतर रेखाओं के जो होते हैं एकांतर कोण क्या हो जाते हैं, समान होते हैं। तो हम यहाँ पर क्या कर दिए, दोनों को समान दिखा दिए हैं। तो अतः जब दो रेखाएं समांतर हैं तब पी क्यू समांतर क्या हो जाएंगे, आर एस। यही क्या करना था, सिद्ध करना था। तो ये सिद्ध हो गए, ये हो गए। इसके बाद आपका जो आता है क्वेश्चन नंबर अंग। अंग क्या है, देखिए अंग है कि एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। 5 करना है हमको, तो हम ये वाले क्वेश्चन आप लोग खुद कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है कि कोई 5 करना है। तो हम ये वाले क्वेश्चन को हमने क्या कर दिया है, छोड़ दिया है। आ गए हैं अब अड़ पर, कि एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंद है। इस थैले में से एक यादृच्छया निकालिए। इसकी प्रायिकता क्या है कि गेंद पहला लाल हो या फिर लाल नहीं हो। 4 नंबर की ये भी है प्रायिकता से बच्चा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। तो देखिए क्या लिखेंगे, अंग नंबर, और इसके बाद जो दिया है लिखेंगे थैले में लाल गेंद कितनी है तो 3, और थैले में काली गेंद कितनी है तो 8। तो कुल गेंदों की संख्या कितनी हो गई, 3 + 5 बराबर 8 गेंद। तो क्या होगा, लाल गेंद की प्रायिकता क्या होगी, लाल गेंदों की संख्या के बटे में कुल गेंदों की संख्या, यानी 3 के बटे में 8, और लाल नहीं होने की प्रायिकता यानी काली गेंद की संख्या बटे में कुल गेंदों की संख्या कितनी हो जाएगी, 5 के बटे में 8। बहुत ही आसान ये क्वेश्चन आते हैं प्रायिकता से, जो कि क्या होते हैं, बहुत ही आसान सवाल, और उसका आंसर भी क्या होते हैं, बहुत ही आसान होते हैं। तो ये हो गया। इसके बाद देखिए बच्चा, अगला जो प्रश्न आपका दिया है दिया है नीचे दिए हुए बटन का माध्यक 28.5 है। यदि बारंबारताओं का योग 60 हो तो यक्स और वाई के मान ज्ञात कीजिए। क्या कर रहा है, यक्स और वाई के मान ज्ञात करना है, ये दिया है। अंतराल इसका 10-10 का दिया है, और 5 यक्स 20 15 वाई और 5 दिया। ये भी कितने नंबर के हैं तो 4 नंबर। तो कैसे लिखेंगे, पहले तो जो निकालना है वो निकालेंगे। तो देखिए संचयी बारंबारता इसका निकाला जाएगा। पहले वर्ग अंतराल दिया है जो वो लिख लेंगे, इसके बाद बारंबारता इसकी दिया है, इसका 5 दिया था, 10 से 20 का यक्स, 20 से 30 का 20, 40 से 15, 60 से 50 वाई, और 50 से 60 5। इसकी संचयी बारंबारता यक्स का कितना होगा, ये 5, फिर इसको जोड़ेंगे तो 5 + यक्स, फिर ये 20 + 5 25 प्लस यक्स, फिर इसका इसमें जोड़ेंगे 40 15 के 25 कितना हो जाएगा, 40 + यक्स, वाई ये होंगे 40 + यक्स + वाई, और फिर ये वाला इसके साथ जोड़ देंगे तो 45 + यक्स और वाई। इसका योग कितना हो गया 5। यल इसका ये हो गया 20, क्योंकि इसका जो मध्यमान होता है वो, इसका सी एफ कितना हो गया तो 5 + यक्स, ये हो जाएंगे। तो चलते हैं। तो देखिए बच्चे, अब जो जो दिया है उसको देखेंगे। माध्यिका कितना दिया है तो 28.5, जो वर्ग अंतराल कितने किसके बीच है, 20 और 30 के बीच में आती है। तब माध्यिका वर्ग कितना हो जाएगा, 20 से 30। अतः निम्न माध्यिका वर्ग यल कितना होगा 20, यफ कितना हो जाएंगे 20, और सी एफ कितना होगा 5 + यक्स। तो यहाँ पर वर्ग माप यच बराबर कितना है 10 है, और कुल प्रेक्षण यानी कुल बारंबारता का जो दिया था वो कितना हो गया था 60। तो माध्यिका बराबर होता का यल ब्रैकेट में n/2 - CF/KF इंटू यच। माध्यिका दिया था 28.5, यल का मान 20, n का मान टोटल 60 के बटे में 2 माइनस
सी एफ का मान कितना है 5 प्लस एक्स अपान के 20 इंटू 10। देखिए ये तो 28.5 10 का 10, ये 20, इसको कटा देंगे तो 30 हो गया, ये हो गया -5 प्लस यक्स है तो ये हटेगा ब्रैकेट से, तो ये क्या हो जाएंगे, ये भी माइनस के बटे में 2, ये 0 से ये 2 0 कट जाते हैं, ये हो गए बटे में 2, ये हो गए। अब देखिए इसको हम उधर भेज देते हैं, 20 को पक्षांतर कर दिए तो 28.5 माइनस 20 बराबर 25 माइनस एक्स अपान के 2, घटा देंगे तो 8.5 गुणे 2 बराबर 25 माइनस एक्स, ये 2 उधर चला गया है, तो अब क्या होगा x बराबर 25 माइनस 17, इसका जब गुणा करेंगे तो 17, x का मान कितना आ गया 8, ये हो गए। अतः अब क्या करेंगे, अतः दी गई तालिका से x प्लस वाई प्लस 45 बराबर 60, तो x प्लस वाई बराबर 60 माइनस 45 यानी x प्लस वाई बराबर कितना आ गया 15, और x का मान निकाले कितना है तो 8, तो y का मान कितना हो जाएगा 7 और x का मान 8। इस तरह से ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन हुआ, ये हो गया। देखिए बच्चा यहाँ तक तो ठीक था कि सब 4-4 नंबर के क्वेश्चन थे। अब हम लोग चलेंगे लॉन्ग क्वेश्चन पर जो आते हैं कितने नंबर के, तो 6-6 नंबर के। प्रश्न संख्या 3, 4 और 5 जो होते हैं आपको 6-6 नंबर के क्वेश्चन मिलते हैं, और इसमें 2 दिए रहते हैं, कोई एक आपको करना रहेगा। तो देखिए प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है कि 2 अंकों की, क्या कह रहा है, 2 अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग कितना है 60 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर कितना है 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए, ऐसी संख्याएं कितनी हैं। ये भी बताना है कि ऐसी संख्याएं कितनी हैं, या फिर ये 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की कितनी हो गई 2 गुनी हो जाएगी। तो नूरी और, देखिए नूरी और सोनू की आयु कितनी है, दोनों में से कोई एक आपको करना है। तो चलिए हम कोई एक आपको कर देते हैं, तो पहला वाला ही कर देते हैं। लिखेंगे क्या, प्रश्न संख्या 3 उत्तर। मान लेते हैं पहला वाला ये बच्चा करने जा रहे हैं। क्या मानेंगे, माना संख्या का इकाई का अंक क्या है x और दहाई का अंक कितना होगा y, तब संख्या क्या होगा 10y प्लस x। और क्या कर रहा था, संख्या को उलट देने से बनी संख्या क्या हो जाएगी 10x प्लस वाई, ये हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या कहेगा, 10x प्लस वाई प्लस 10y प्लस x बराबर 66 दिया था दोनों संख्याओं का योग, तो 11x प्लस 11y बराबर 66 या x प्लस y बराबर 6, समीकरण नंबर 1। और संख्याओं में अंतर दिया था x माइनस वाई बराबर 2, समीकरण नंबर 2, या y माइनस एक्स बराबर 2। तब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करने पर तो x प्लस वाई बराबर 6 और x y माइनस वाई बराबर 2 कट जाएंगे कि नहीं दोनों। फिर क्या होगा 2x बराबर, ये दो जोड़ देंगे तो 8, तो x बराबर कितने आ गए तो 4। x का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या हो रहा है, x प्लस वाई बराबर 6 था तो x का मान 4 आया, तो 4 प्लस वाई बराबर 6, तो 4 बराबर y बराबर क्या होगा 6 माइनस 4 बराबर y का मान कितना आ गया 2, ये हो गए। तब इसकी संख्या देखा जाए कैसे निकालेंगे, तो संख्या पूछा था, तो देखिए बच्चा संख्या बराबर लिखेंगे 10y प्लस x या फिर 10 इंटू 2 प्लस 4 बराबर 24, ये हो गए। अब पुनः एक बार समीकरण 1 और 3 को हल करने पर x प्लस वाई बराबर 6 और y माइनस एक्स बराबर 2, तो 2y बराबर 8, तो y बराबर 4, अतः x बराबर कितना हो जाएंगे 2। तो पुनः संख्या 10y प्लस x, तो 4 गुणे 10 गुणे 4 प्लस 2 यानी कितना आ गया 42। पहला कितना आया था 24, दूसरा आ गया 42। कितनी संख्याएं संभव है, तो 2 संख्याएं, दोनों संख्याओं में कौन है, तो एक है 42 और एक है 24, ये हो गए। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 4 पर। देखिए बच्चा प्रश्न संख्या 4 है जो आपको त्रिकोणमिति से मिलेंगे, हाइट एंड डिस्टेंस क्वेश्चन से जी। इसमें भी क्या होंगे 2 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। तो इसमें है पहला, देखिए एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर, क्या कर रहा है कि एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश और 45 अंश है। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और 2 भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। कितने नंबर का है, तो 6 नंबर का। या फिर
दूसरा है भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। ध्वज दंड की क्या कीजिए, लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए, जबकि √3 का मान दिया है। ये तो कोई एक आपको करना है, लेकिन दोनों क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो चलिए एक हम कर देते हैं। तो क्या करेंगे, लिखेंगे क्या, चौथा मान लेते हैं यहाँ पर कुछ बच्चा फिगर बनेगा, जो जो दिया रहता है वो तो मानेंगे। माना AC बराबर x मीटर बहुमंजिल ऊंचाई। ED क्या है, भवन की ऊंचाई। ED कहीं दिख रहा है बच्चा, ED जो है भवन की ऊंचाई है और AC क्या है, बहुमंजिल की ऊंचाई। DC जो है भवनों के बीच की दूरी है। D और C क्या है, भवनों के बीच की दूरी है। और AB A और B जो है टोटल भवन की कितना है, तो x - 8, क्योंकि टोटल भवन बहु भवन की ऊंचाई कितना माने x, और एक भवन की जो है 8 मीटर। तो x में से 8 घटा देंगे तो AB की वैल्यू आ जाएगी। तब यहाँ पर दो कंडीशन में देखा जाएगा। पहले त्रिभुज ABE में क्या है, त्रिभुज ABE में tan थीटा बराबर x - 8 बटे में y, या tan 30। देखिए यहाँ पर है बच्चा, इसका tan 30 है ना, तो लंब के बटे में आधार। तो लंब कितना है, x - 8, आधार कितना है, y। तो tan 30 बराबर x - 8 के बटे में y, या 1/√3 बराबर x - 8 के बटे में y। ये हो गए। और त्रिभुज ACD में tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, x अपान के y। ये टोटल, ये यहाँ से यहाँ तक की जो है, तो ये लंब कितना है, x और y हो गया। तो tan 45 बराबर क्या लिखेंगे, x अपान के y, और tan 45 का मान 1 x, तो x बराबर क्या हो गए, y, यानी इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। तो देखिए समीकरण 1 से क्या है, 1 अपान के √3 बराबर x - 8 अपान के y। तो यहाँ पर 1 अपान के √3 x - 8 y बराबर क्या मान लिया है, हो गया है x, तो ये x हो जाएंगे। तब देखिए अब क्या होगा, ये यहाँ पर चला गया x, और ये क्या हो जाएंगे, √3 x - 8 √3 हो जाएंगे। इसका इसमें गुणा कर देंगे तिर्यक, या फिर 8 √3 बराबर √3 x - x, या 8 √3 बराबर क्या हो जाएगा, x ब्रैकेट में √3 - 1। √3 क्या होगा, कामन, यहाँ से x कामन ले लिए, तो x बराबर क्या हो जाएगा बच्चा, ये इसके नीचे चला जाएगा। तो 8 √3 अपान के √3 - 1, ऊपर नीचे हर का परिमेयकरण कर देते हैं। हर का परिमेयकरण करेंगे तो x बराबर 8 ब्रैकेट में 3 प्लस √3 अपान के 3 - 2, यानी यहाँ से हो जाएंगे x बराबर 8 ब्रैकेट में 3 प्लस √3 अपान के 2, 2 से 2 कट गया तो कितना आ जाएगा, x बराबर 4 ब्रैकेट में √3 प्लस √3 मीटर, यानी x बराबर y बराबर क्या हो जाएंगे, 4 ब्रैकेट में 3 प्लस √3 मीटर। ये किसका हो जाएगा, तो दोनों भवनों के बीच की जो दूरी आई है कितना आया है, तो 4 ब्रैकेट में 3 प्लस √3 मीटर की दूरी है। ये क्वेश्चन हो गया। अब देखिए बच्चा आपका आखिरी क्वेश्चन, इस जो मॉडल पेपर का जो आखिरी क्वेश्चन है, ये भी कितने नंबर के आते हैं, तो 6 नंबर के आते हैं, और ये आपको मेंसुरेशन से मिलेंगे। इसमें भी 2 क्वेश्चन है, दोनों में से कोई एक आपको करना है। क्या है कि एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का, एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है, इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है और इसके ऊपरी जो खुला है सिरे की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। यह ऊपर तक पानी से भरा है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां, जिनमें प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक गोला है, डाली जाती है, तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। या फिर दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है, जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है और व्यास 2 सेंटीमीटर है, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर है। इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा माप कर एक बच्चे ने ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन 345 वर्ग सेंटीमीटर है। जांच कीजिए कि उस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं।
यह मानते हुए कि उपरोक्त मान अतिरिक्त मापन है, आंतरिक मापन है। यहाँ जहाँ पाई का मान कितना रखेंगे 3.14। देखिए बच्चा, दोनों में से कोई एक आपको करना है, तो आप लोग जरूर ये क्वेश्चन मेंसुरेशन का पेपर में देख कर जाइएगा। तो देखिए हम क्या लिखेंगे, अथवा वाला हम कर दे रहे हैं। प्रश्न संख्या 5वां दिया था ठोस का आयतन। पहले ठोस का आयतन देखेंगे, तो दोनों की जो ऊंचाई कितना दिया था, तो लिखेंगे क्या, किसी ठोस द्वारा त्रिज्या में चाप ली गई जगह ठोस का आयतन कहलाता है। तो यहाँ पर दिया भी था क्वेश्चन में कि बेलन की त्रिज्या r बराबर कितना है 1 सेंटीमीटर और बेलन की ऊंचाई कितना है 8 सेंटीमीटर। गोले की त्रिज्या 8.5 के बटे में 2 सेंटीमीटर हो जाएंगे। तो बर्तन का आयतन क्या होगा, बर्तन का आयतन बराबर क्या हो जाएगा। देखिए बच्चा, ये है, ये तो गोला हो गया और ये क्या हो गया बेलन, यानी गोले का आयतन प्लस बेलन का आयतन। इसलिए बर्तन का आयतन बराबर क्या लिखेंगे, गोले का आयतन प्लस बेलन का आयतन। अब गोले का आयतन बराबर क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब और बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर h। तो यहाँ पर 4/3 पाई का मान बोला है 3.14 रखने के लिए, तो लिखेंगे क्या 3.14 गुणे r 3 है ना, तो 8.5 के बटे में 2 का होल क्यूब प्लस 3.14 प्लस 1 का स्क्वायर, क्योंकि इसकी त्रिज्या कितनी है 1 और गुणे ऊंचाई कितना है 8। तो यहाँ से देखिए 4 के बटे में 3 गुणे ये 3.14 गुणे 8.5 का होल क्यूब, ये कितना हो जाएगा 2 का क्यूब करेंगे तो 8, ये प्लस 3.14 गुणे 8। देखिए यहाँ से ये 4 से 2 बार में कट गया, तब कितना हो जाएगा 3.14 गुणे 8.5 का होल क्यूब, 3 गुणे 2 प्लस 25, इसका जब इसमें गुणा करेंगे तो 25.2 हो गया। और जब इसको टोटल को कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर आएगा कितना 346.51 सेंटीमीटर क्यूब, ये आ रहा है। अतः बच्चे का उत्तर क्या है, गलत है, और सही आयतन कितना है 346.51 सेंटीमीटर क्यूब। यही है ना। देखिए बच्चा, क्वेश्चन में दिया था कि बर्तन का आयतन इतना निकाला था 345 वर्ग सेंटीमीटर, जो क्या है गलत है, और सही इसका क्या है 346.51 सेंटीमीटर क्यूब आया है। इस तरह से बच्चा जो मॉडल पेपर आपका था, जो मॉडल पेपर है 2024-25, इसको हमने क्या किया, पूरी तरह से आपका सोल्यूशन इसको बता दिया। देखिए बच्चा, ये क्वेश्चन जो मॉडल पेपर, इसमें के क्वेश्चन सब इम्पोर्टेंट हैं, तो सबको पेपर में देख कर ही जाइएगा, और आप लोगों का जो परीक्षा हो बहुत अच्छे ढंग से हो, और सभी लोग क्या करें इसमें सफल हों। और भी हम इम्पोर्टेंट जो है अब तो अगले सत्र से लेकर आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।